टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी पर इसराइल के हमला को 9 महीना पूरे हो गए हैं। जंगबंदी अभी तक नहीं हो सकी है। जंगबंदी की जो तजवीज़ पेश की गई थी, हमास ने उसको कबूल तो ज़रूर कर लिया है, लेकिन इसराइल ने अभी तक उसको मंजूर करने का ऐलान नहीं किया है। इधर लबनान में जंग छिड़ने के आसार और हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच आलमी सतह पर, या कह लीजिए दुनिया में, 2 अहम बदलाव आया है। ईरान की क़यादत तब्दील हो गई है, उधर इंग्लैंड की सरकार भी बदल गई है। ईरान के नए सदर बन गए हैं मसूद पेज़ेश्कियान, और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की हुकूमत आ गई है और कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत का खात्मा हो गया है। अब इसका क्या असर पड़ेगा गजा की जंग पर, इसराइल के हालात पर, जानना भी जरूरी है। इंग्लैंड में अब तक कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत थी और ये पार्टी राइट विंग के नजरिए से देखी जाती है। पार्टी शिद्दत पसंद समझी जाती है बरतानिया के तनाजुर में, और इसराइल को खुलकर ये पार्टी सपोर्ट करती रही है। ऋषि सुनक इजराइल भी गए थे, उन्होंने एक तरह से हर तरह का सपोर्ट दिया, इसराइल को हथियार भेजा, वेपन भेजा, गजा पट्टी के खिलाफ लगातार बयान दिया। हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था इंग्लैंड की सरकार ने इस पार्टी में। इतना ही नहीं, जब यूनाइटेड नेशन में जब भी कोई रेजोल्यूशन आया जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो इंग्लैंड ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया या गैर हाजिर रहा। अब लेबर पार्टी की सरकार बन गई है और लेबर पार्टी की सरकार बनते ही वहां से जो पहला स्टेटमेंट आया है गजा पट्टी या इसराइल जंग पर, तो वो ये है कि हम जंगबंदी चाहते हैं। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जंगबंदी की जो तजवीज़ पेश कर रखी है, जो प्रपोजल आया हुआ है, उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि जंगबंदी जरूरी है। तो लेबर पार्टी की जो नई सरकार बनी है उसकी तरफ से जो बयान है गजा पट्टी के हक में है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत थी और अभी तक इंग्लैंड की सरकार की तरफ से जंगबंदी के हक में कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जंगबंदी का प्रपोजल दे रखा है, हमास ने उसको कबूल कर रखा है, लेकिन इसराइल की तरफ से मंजूर नहीं किया जा रहा। इसराइल अपनी शर्तों के साथ उस प्रपोजल को मंजूर कराना चाहता है, यह हमास को मंजूर नहीं है। हमास का आज भी ताजा बयान सामने आया है कि हम गजा पट्टी में किसी नई फौज को या किसी और की मुदाखलत को कबूल नहीं करने वाले हैं जब तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं होगी और इजरायली सेना नहीं निकल जाएगी। हम यरगमालियों को आजाद नहीं करेंगे। लेबर पार्टी की इंग्लैंड की हुकूमत ने भी यही कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए और उसके बदले में यरगमालियों की रिहाई हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो एक अच्छी न्यूज है इंग्लैंड की मौजूदा या नई सरकार की तरफ से गजा पट्टी के लिए। इधर ईरान को भी समझना होगा, क्योंकि ईरान के अब तक जो सदर थे इब्राहिम रईसी थे, वो कदामत पसंद थे, वो खुलकर हमास को सपोर्ट कर रहे थे, हमास की हिमायत कर रहे थे, लबनान की हिमायत कर रहे थे, इसराइल के खिलाफ खुलकर के थे, अमेरिका के खिलाफ उन्होंने खुलकर एक्शन लिया और उसकी वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी। ईरान के कई सीनियर ऑफिसर्स की शहादत हो गई और ख़ुद ईरान के सदर की भी शहादत हो गई। कुछ लोगों ने भी साजिश का इशारा किया, लेकिन ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि उनके सदर की मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं है। अब जो नए सदर बने हैं मसूद पेज़ेश्कियान, ये इस्लाह पसंद है, ये मगरिब की तरफ भी झुकाव रखते हैं। इन्होंने पहले कहा कि हम दुनिया भर से ईरान के ताल्लुकात को अच्छा बनाएंगे। तो अब देखना यह है कि क्या ये अच्छा ताल्लुकात कायम होने के लिए हमास की हिमायत अब खुलकर नहीं करेंगे, अपनी हिमायत में कमी कर देंगे। ईरान की जो मिलिशिया है, जो यमन में है, जो इराक में है, जो शाम में है, जो लेबनान में है, क्या उससे अपने हाथ को पीछे खींच लेंगे या इनका क्या अंदाज होगा? क्योंकि अगर ईरान चाहेगा कि अमेरिका से उसके अच्छे ताल्लुकात हो, इंग्लैंड से अच्छे ताल्लुकात हो, दुनिया भर के दूसरे मुल्कों से अच्छे ईरान के ताल्लुकात हो, तो अमेरिका की भी शर्त होगी फॉरेन पॉलिसी की सतह पर कि आपको हमास से अपने ताल्लुकात को बिगाड़ने होंगे, हमास की हिमायत बंद करनी होगी, हमास को वेपन देना बंद करना होगा, हिजबुल्लाह की हिमायत बंद करनी होगी। या यमन के हौसियों ने जिस तरह पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, बहर अहमर में जिस तरह यमन के हौसियों ने महाज को संभाला है, पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, मुकाबला नहीं कर पा रही है, सबको रास्ता बदलना पड़ रहा है। 150 से ज़्यादा जहाज़ों पर यमन के हौसियों ने हमला करके गजा पट्टी की, हमास की तारीखी ज़बरदस्त हिमायत की है, मदद की है, जिससे अमेरिका और पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो क्या ईरान अगर दोस्ती करना चाहेगा, अमेरिका से पाबंदियां हटाना चाहेगा, तो अमेरिका की शर्तें होगी कि आप भी नरमी बरतिए, आप भी इन लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में बहुत अहम है, टर्निंग पॉइंट है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। वैसे ईरान की जो पॉलिसी, मैंने एक वीडियो में बताया भी कि सुप्रीम लीडर ही असल वहाँ का फैसला करते हैं, वही असल चीज़ों के मालिक है, जो चाहेंगे वही होगा। सदर के पास वहाँ ज़्यादा इख्तियार नहीं होते, लेकिन फिर भी देखना यह है कि क्या कुछ हो सकता है, कुछ असर
पड़ेगा या नहीं। मसूद पेज़ेशकान को जो जीत मिली है उनकी इन्हीं सोच की वजह से, इसी तरह की उनकी जो एक खूबी है कि वो इस्लाह पसंद है और ईरान को जिस तरह दुनिया से अलग थलग करके रखा गया है उससे वो ईरान को बचाना चाहते हैं, इस वजह से उनको जीत मिली है। तो अब देखना है कि क्या कुछ गजा के हालात पर इसके असर पड़ेंगे। ये बात तो सच है कि ऋषि सुनक की जो हार हुई है इंग्लैंड में तो उसमें बड़ा दखल फ़लस्तीन के खिलाफ जो उनकी पॉलिसी थी, क्योंकि इंग्लैंड में फ़लस्तीन के खिलाफ लगातार पॉलिसियाँ बनाई जा रही थी। जो लोग इजराइल के खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे थे, उन पर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही थी, उनको परेशान किया जा रहा था, उनको जेल में बंद रखा जा रहा था। लेबर पार्टी की हुकूमत में कम से कम इतना ज़रूर होगा कि एहतजाज करने पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका जाएगा। जो फॉरेन पॉलिसी है इंग्लैंड की वो तो तकरीबन बरकरार रहेगी, थोड़ा बहुत ही बदलाव आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इजराइल को बसाने में, फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कराने में, फ़लस्तीन का नामो निशान मिटाने में अमेरिका से ज़्यादा हाथ इंग्लैंड का है, बरतानिया का है। यही आलम इस्लाम का, उम्मत मुस्लिमा का असल दुश्मन है, असल मुजरिम और गुनहगार है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, आगे पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मिलत टाइम्स को सभी जगह फॉलो कर लीजिए।